नमस्कार, सुप्रभात। अभी हम लोग आज बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें पेपर 1 में कम से कम हम लोग कितना पढ़े कि उसमें 40 अंक आ जाए। आप जानते हैं जो बीपीएससी का जो पेपर का जो परीक्षा है उसका सिलेबस है, उसके बारे में पूरा जानते हैं। ये पूरा 150 अंकों का सवाल होता है। इसमें 30 लैंग्वेज होती है, आप जानते ही होंगे, और 40 जीके जीएस होता है, और 80 आपका अपना पेपर, यानी आप मैथ से भर रहे हैं तो आपका मैथ हो जाएगा 40। अगर आपका इतिहास है तो आपका इतिहास हो जाएगा 80, यानी 30, 40, 80 ऐसा करके है। आप जानते ही होंगे इसका जो सिलेबस है 30 ये भाषा का है, ठीक है। इसके बाद 40 जो है सो आप जीके जीएस कह सकते हैं, और इसके बाद 80 जो है सो आपका अपना विषय है ना। टोटल जो है सो 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं टोटल सवाल, और हर सवाल के लिए 1 अंक है, जानते हैं। तो आज हम लोग जो बेसिकली डिस्कस करेंगे ये 40 अंक के बारे में डिस्कस करेंगे, जीके के बारे में। जो इसमें कम से कम हम लोग क्या पढ़े, मिनिमम उसमें क्या पढ़ा जाए, मिनिमम कम से कम कि हमको 40 में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसका अंक उठा सकते हैं। तो आज हम लोग 40 अंक पेपर 1 में जो तैयारी करने वाले हैं उसमें हम लोग कैसे करें। तो 40 अंक कहाँ कहाँ से पूछते हैं, आइए एक बार हम लोग देखते हैं। तो इसमें आप कम से कम इतना पढ़ लेंगे तो आपको 40 अंक की तैयारी आप आसानी वे में कर पाएंगे, और आपसे आसानी से ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। और पहला पेपर जिनका जितना अच्छा जाता है, ऐसा देखा जा रहा है कि उसका स्कोरिंग उतना ही अच्छा हो रहा है, इतना ही अच्छा होता ही है। आइए देखें, तो 40 अंक जो होता है, 40 अंक, तो 40 अंक में ऐसा करके होता है। सबसे पहले हम लोग ले चलते हैं आपको राष्ट्रीय आंदोलन पर, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन से कुल 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला इसमें, इसके बाद आपको ले चलते हैं हम लोग भूगोल के पास, है ना। भूगोल के पास से भी 8 अंक है, ठीक है। उसके बाद करेंट है ना, करेंट अफेयर के पास हम लोग चलते हैं, उसके पास भी 8 अंक है, ठीक है। जो करेंट अफेयर के भी पास 8 अंक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं विज्ञान यानी साइंस के पास, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों चीज आता है, उसके पास भी 8 अंक है। और सबसे लास्ट में आपको ले चलते हैं हम लोग गणित। गणित लास्ट में क्यों लाए हैं, इसके पीछे भी हम आपको तर्क देंगे। तो इस तरह से इस बार जो 40 अंक है उसको बांटा गया है, उसको इतने पार्ट में बांटा गया है, देख रहे हैं आप। उसमें से राष्ट्रीय आंदोलन आपको 8 अंक का पूछा जाएगा, भूगोल आपके 8 अंक का पूछा जाएगा, करेंट अफेयर आपको 8 अंक का पूछा जाएगा, विज्ञान इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आता है, आपको 8 अंक का पूछा जाएगा, और उसी तरह गणित है जो आपको 8 अंक का पूछा जाएगा। तो टोटल मिला के ये 40 अंक होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 40 अंक में हम लोग क्या करें कि कम पढ़ना पड़े, मिनिमम कम पढ़े हुए हम लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सके। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो 40 जो आप देख रहे हैं, तो इसमें से किसी 3 को आपको टारगेट करना पड़ेगा। आप इसमें से 2 को किसी को स्किप कर सकते हैं, किसी 3 को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको टारगेट करना पड़ेगा। किसी 3 को, आप जिसको आपको इच्छा है आप किसी 3 को ले लीजिए। हम जो कहेंगे सबसे पहले इसमें लेने के लिए, आप राष्ट्रीय आंदोलन को ले लीजिए, एक टारगेट ये हो गया इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप चाहे तो विज्ञान को ले सकते हैं, और फिर इसके बाद चाहे तो आप गणित को ले सकते हैं किसी को, या अगर आपको गणित अच्छा नहीं है तो आप करेंट अफेयर को ले सकते हैं, करेंट अफेयर, यानी कोई 3 आपको टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जब ये कोई 3 टारगेट करिएगा, आपको 3 कोई टारगेट करिएगा तो कितना हुआ, 8 3 24 अंक आपको यहां से आ जाएंगे, ठीक है। जब आप कोई 3 टारगेट करेंगे तो आपको 24 अंक हो जाएगा यहाँ से। कोई 3 टारगेट करने पर जो भी से आपको अच्छा लगे उसको आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 जो बच जाएगा तो उसमें से आप आधा आधा भी अंक प्राप्त करेंगे, यानी 4 अंक भी प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से आपको मान लीजिए कि कोई 3, देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को आप देखिए, कोई 3 टारगेट करने का क्या मतलब है, इस बात को आप समझिए। देखिए जैसे, देखिए हम यहाँ इसको लिखना करते हैं, जैसे कि हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन किए तो यहाँ से हो गया 8 अंक, हम लोग मान लीजिए भूगोल किए तो यहाँ से हो गया 8 अंक, और यहाँ से कोई बच्चा गणित कर रहा है तो 8 अंक, तो टोटल हो गया 24। यानी राष्ट्रीय आंदोलन से, विज्ञान से और गणित से कोई टारगेट किया तो हो गया 24। उसके बाद कोई 2 विषय, यानी आपको करेंट अफेयर से मान लीजिए सिर्फ 4 आ जाता है, विज्ञान से मान लीजिए सिर्फ 4 आ जाता है, तो 4 4 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी आपका लगभग स्कोर 32 के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तीनों में ऐसा देखा जा रहा है कि अगर तीनों में जो 40 का जो अंक है, 40 का जो आंकड़ा है, उसमें आप तीनों मिला के
आप इसमें तीनों विषय मिला के अगर आप 30 मार्क कर पा रहे हैं तो बहुत सुंदर है। इसमें आप किसी 3 को टारगेट करिए, 2 को एकदम छोड़ दीजिए, 2 को नहीं पढ़िए, क्योंकि आप चाह के भी 2 नहीं पढ़ 2 आप 5 के 5 नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आपके पास समय है तो पढ़िए, लेकिन हम कम समय बोल रहे हैं। किसी 3 को टारगेट करिए, उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको बना के आइए, और 2 आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसमें से आप तुक्का मार के आइएगा, तो आधा आधा लगभग सही हो जाएगा। तो अपना 30 का स्कोरिंग हो जाएगा, आधा नहीं उससे भी कम सही हो, 30 स्कोरिंग हो तो अपना काम चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा अगर ऐसा भी हो कि अगर आप 3 भी नहीं करना चाह रहे हैं तो मिनिमम क्या करें, तो मिनिमम आपको 2 लेना पड़ेगा, मिनिमम आपको 2 लेना ही पड़ेगा इस 5 में से, जिसमें से एक राष्ट्रीय आंदोलन तो आप लीजिए ही लीजिए, ये इसमें से सबसे इजी टॉपिक है, और आपको हम बताएंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पढ़ना है। एक राष्ट्रीय आंदोलन ले लीजिए, और एक को इसमें से और कोई टॉपिक आप गणित सिलेक्ट कर सकते हैं, गणित आपको अच्छा है तो आप गणित सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो इसमें से कोई और। मिनिमम आपको 2 टारगेट करना ही पड़ेगा, 2 टारगेट नहीं करेंगे तो आपका स्कोरिंग अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लगभग 40 में से 60% नंबर आप कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका रिजल्ट थोड़ी मिस हो सकती है, मतलब कम से कम। इसीलिए 2 टारगेट करेंगे। मान लीजिए अगर कोई हम लोग 2 इसमें से टारगेट किए तो 2 तो 8 8 16 अंक, और इधर में से मान लीजिए 3 को जो कोई बचेगा उसमें से 3 भी अंक आपको आ जाता है, 3 3 9 यानी 10 अंक हो जाएगा, तो फिर भी हम लोग 26 के आसपास पहुंच जाएंगे। यानी ऐसा कहा जाए कि 40 अंक में से अगर आपको 25 के पास पहुंच जा रहे हैं, 25 अंक आपको आ गया तो आपका समझिए पहला पेपर बहुत अच्छा चला गया। यानी जो 40 अंक में से है उस अंक में से आप 25 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आपका समझिए पेपर बहुत अच्छा चला गया। तो इसमें से किसी 3 को आप टारगेट करिए, उसको पढ़िए। अच्छा, उसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन है हम उसमें आपको सलाह देंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए क्या करना है आपको, एक दृष्टि पब्लिकेशन का, ठीक है, एक दृष्टि जिसके आप जानते होंगे, विकास जी इसके अथी फाउंडर है, उसका एक बुक आता है राष्ट्रीय आंदोलन करके, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन करके उसका एक बुक आ रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम करके आता है बुक। उसका पाठ जो है 24 है, पाठ 24 से लेके और लास्ट तक पूरा पढ़ जाइए। ये लगभग 40 या 50 पेज है। इसको पढ़ने से आपका राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कवर हो जाएगा, बल्कि उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको और हो जाएगी, इसमें से आपको छूटेगा नहीं, ये पढ़ा गया है। तो आप इस तरह से टारगेट कर सकते हैं। किसी 3 विषय को आप टारगेट करिए और 2 को एकदम साफ छोड़ दीजिए, क्योंकि आप चाह के भी उसको नहीं तैयारी कर पाएंगे और आपसे नहीं हो पाएगा, ये दिक्कत हो जाएगा। हाँ, आपके पास समय है तो आपको करने के लिए कोई बुरा नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन आप किसी 3 नहीं हो तो 3 भी छोड़ दीजिए, पहले किसी 2 को करिए, लेकिन 2 को आपको टारगेट करना पड़ेगा, ताकि 8 दूना 16 यानी 16 नंबर आपको एकदम कंफर्म हो सके 40 में। उसके बाद बाकी इधर जो भी विषय बचता है उसमें से तुक्का मारेंगे, तो 2-2 3-3 भी सही होगा तो आपका आंकड़ा 25 को छू लेगा मिनिमम। यानी 40 अंक में आपको मिनिमम 25 अंक आना ही चाहिए, तो आपका स्कोरिंग अच्छा होगा और आप रिजल्ट कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर 40 में से आप 25 से कम हो पाएंगे तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इसमें को तैयारी करिए, कम समय में आप इसको TRE 4 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप इसको आंकड़ा कर सकते हैं, आंकड़ा को स्कोरिंग अच्छा कर सकते हैं। फिर आपके पास समय है तो आप पढ़िए, उसको पूरा पढ़ने के लिए कोई मना नहीं है। लेकिन 40 में 5 विषय, जैसे कि हमने कहा 5 विषय को बांटा गया है। 5 नंबर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा हो रही है। 5 नंबर भूगोल के लिए है, 5 नंबर करंट अफेयर के लिए है, 5 नंबर विज्ञान के लिए है, अब हो गया इतना, 5 नंबर विज्ञान के लिए है सारा। और इस तरह से 8 5 40 नंबर पूछा गया है। इसमें से किसी 2 को टारगेट करिए, लेकिन उसमें से एक होना ही चाहिए, अनिवार्य रखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी 1947 से लेके और आप चलिए आज तक चर्चा चलिए, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा। और बिहार से भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको आसानी से बन जाएगा। फिर भूगोल के, तो भूगोल बिहार भूगोल भी पढ़ सकते हैं, दृष्टि पब्लिकेशन का आता है, आप बिहार भूगोल भी पढ़ सकते हैं। और उसके लिए, उसके तैयारी करने के लिए आप जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जो भूगोल का क्वेश्चन उसको पढ़ लीजिए, वहाँ से काम चल जाएगा। और इसका सबसे सुंदर है, बीपीएससी जो अभी एग्जाम ली है TRE 1, TRE 2, TRE 3, इसका सारा क्वेश्चन यानी 1 to 5, 6 to 8, हिंदी इंग्लिश सबको पढ़ जाइए। मतलब ओवरऑल अगर हम देखेंगे सबको मिला के तो लगभग 40-40 करके 2-250 क्वेश्चन आपको यही हो जाएगी। यानी TRE 1, TRE 2, TRE 3, 1 to 5, 6 to 8, 9th 10th 11th 12th सब विषय का पढ़ जाइए। तो अब यहाँ से ही आपको, हमको लगता है 2-250 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ऐसा देखा गया है कि प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यानी आप क्वेश्चन, यानी अभी तक जितना TRE 1 से लेके TRE 2, TRE 3 तक का परीक्षा हुआ है, उसका भी जीके GS 40-40 अंक का जो 40-40 अंक का जो पूछता है
उसको आप पढ़ लेंगे, उसको आप अच्छा से कर लेंगे तो आपका ये विषय का तैयारी आसानी से हो जाएगी। तो कोई बड़ा नहीं है, लेकिन फिर से टीआरई 1 की आप तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 वाले को आप अच्छा से तैयारी करिए। इसमें आपको 30 नंबर का टारगेट रखना है, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और आप 30 नंबर अगर आप पास कर पा रहे हैं तो आपका रिजल्ट आपका मेरिट लिस्ट में 100% आ जाएगा। इसमें कोई कहने की कोई बात मत नहीं है। तो आप इसको एग्जाम का नोटिफिकेशन आने से पहले आप इसको तैयारी शुरू कर दीजिए, एग्जाम आने के बाद नहीं, क्योंकि इसका एग्जाम बहुत जल्द होगा। तो नोटिफिकेशन आए इससे पहले आप तैयारी कर लीजिए तो आपको अच्छा होगा, आपको इसका स्कोरिंग का मार्क मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसे भी कोई अपडेट आएगी तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इस विषय में हम लोग क्या करना है, ठीक है। तो TRE 4 तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद।